जन और युवा मित्रों, प्रसाद ट्रस्ट से, प्रसाद परिवार से यहाँ अयोधेश जी, मेरे नाम राशि और कविता जी उपस्थित हैं। भारत अध्ययन केंद्र ने इस ऐतिहासिक आयोजन का जो शुभारंभ आज किया है और इसमें हम लोगों को भी 2-4 आहुतियाँ डालने का जो अवसर दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। शुरुआत बहुत बढ़िया हुई और इतने अच्छे ढंग से जो गोष्ठियों का मुख्य कर्तव्य है कि प्रश्न उठें और उन प्रश्नों पर खुलकर चर्चा। ऐसे ही समय में प्रसाद जी आए थे, ऐसे ही समय में बड़े लोग आते हैं जब खूब भ्रम हो और खूब उस पर चर्चा भी हो, केवल भ्रम ही न हो। उस समय भी खूब भ्रम थे, बहुत संशय था, लेकिन बहादुरी से लोग उतर पड़े थे। सभी क्षेत्रों में चुनौतियां थी, अंग्रेजी राज ने चुनौतियां प्रस्तुत की थी और सभी क्षेत्रों में लोग उतर पड़े थे, सब कुछ छोड़कर भिड़ गए थे। इसीलिए आप पाएंगे कि साहित्य के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में भी वह संघर्ष बहुत तीखा था। 19वीं शताब्दी से ही उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रसाद जी के समय तक आते आते और उसमें प्राणवत्ता बहुत आ गई थी। आप देखें तो उससे पहले 19वीं शताब्दी समाप्त होते होते भारतीय नवजागरण का जो परिपाक है, जो स्वामी विवेकानंद के संदेशों में दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया उन रूढ़ियों पर कि 10वीं शताब्दी तक, बहुत बाद तक भारत समुद्र लंघन को पाप नहीं मानता था, सारे विश्व से संवाद कर सकता था। अभी बहुत सही चर्चा की। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी को टाउन हॉल की सभा में बुलाया गया। वो सभा इसी पर पंडितों ने बुलाई थी कि समुद्र लंघन पाप है कि नहीं पाप है। उसमें सुधाकर द्विवेदी जी ने व्याख्यान दिया, व्याख्यान प्रकाशित है। 19वीं शताब्दी के बहुत कम व्याख्यान मिलते हैं हिंदी में, उसमें एक सुधाकर द्विवेदी का। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तो धन नहीं था, धन रहा होता तो मैं वहां जाता, क्योंकि वहां बहुत अच्छी किस्म की दूरबीनें हैं। मैंने अपने इस गणित ज्योतिष, खगोल ज्योतिष की ठीक परीक्षा की होती। मेरे पास आज धन होता तो अपने बेटे को कम से कम भेज देता। समुद्र पार बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से पवित्र तो कुछ भी नहीं। तो वो दुख लोगों ने बहुत बाद तक भोगा है। इसी काशी में डॉक्टर मंगल देव शास्त्री जब ऑक्सफोर्ड से आए तो उनको जज से बाहर निकाल दिया गया। बहुत बाद तक लोगों ने ये तकलीफें। तो ये जरूरी था मंथन। और इसके अलावे साहित्य जगत के अपने बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं, हर रचनाकार को हल करना होता है। इस दृष्टि से देखिए तो प्रसाद जी पूरे छायावाद के सबसे अग्रणी नायक है। सबसे पहले उनकी चित्राधार की कविताएं पढ़िए, उसमें आपको अनुमान ही नहीं लगेगा कि इसके भीतर से प्रसाद आ सकते हैं। कानन कुसुम पढ़िए, वहां भी आपको अनुमान नहीं लगेगा। प्रसाद जी ने इतना अध्यवसाय किया, जबरदस्त परिश्रम किया। उनकी अनेक रचनाएं हैं जो पिछले तमाम प्रयोगों के भीतर से निकल रही हैं। और नाटकों में जो उनके गीत हैं, लहर की कुछ कविता है और सहसा कामायनी में पूरा जीवन भर का उनका संकल्प जिस तरह से आकार लेता है, नाटकों में भी आप यही पाइएगा। उनकी भाषा, उनका बनाव, उनकी संरचना, बाद की रचनाएं जितनी कसी हुई हैं संवाद में और अपने पूरे संदेश में, स्कंद, ध्रुवस्वामिनी, वह चीज शुरू के नाटकों में नहीं। तो
प्रसाद जी ने अपने हमारे हिंदी साहित्य को एक तरह से विश्व साहित्य के समक्ष ला सकने की योग्यता के लिए खुद कितना तप किया है निराला प्रसाद। निश्चित रूप से पहली लोकप्रियता पंत जी को मिली। पंत जी की जो शब्दावली है, जो संगीत है, उसने बहुत पहले वृद्धाचार्यों के मन को मोह लिया, इसलिए उनको आशीर्वाद सबसे पहले मिल गए। लेकिन प्रसाद और निराला ज्यादा गहरी तपस्या कर रहे थे, एक बड़ी सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रथम रश्मिकाया नारंगी तुमने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल व्यंगी पाया तुमने ये गाना। ये भाषा हिंदी में नहीं थी और इसीलिए ब्रजभाषा वाले कहते थे ये खड़ी बोली तो खड़खड़ाती है, इसमें कविता तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ब्रजभाषा के आचार्य कुंडली मार के बैठ गए, हिंदी कविता आगे बढ़ नहीं सकती थी उससे आगे। तो पंत वगैरह की यह देन है कि उन्होंने नया संगीत, नया छंद कम से कम उनसे स्वीकार करवा लिया कि हिंदी में कविता हो सकती है। लेकिन प्रसाद और निराला कुछ गहरी तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए निराला की भाषा आपको अटपटी लग सकती है। उसका जो छंद है वह भी तुलसीदास वाला, तुलसीदास खंड काव्य तो आया है बहुत बाद 1936 के आसपास का। राम की शक्ति पूजा भी 1936 की है। तो ये सिद्धि आते आते बहुत समय लगा। गोगल दल बल के जलद यान दर्पित पद उन्मत नत पठान है, पहाड़ है देश छाया ऊपर घन अंधकार टूटता वज्रता दुर्निवार नीचे प्लावन की प्रलय धार ध्वनि हर। ये कितने कितने घंटों बाद एक छंद लेके निराला निकलते थे और रामविलास शर्मा को देख के कहते थे जरा देखो तो कैसा हुआ है, और फिर टहलने निकल जाते थे। तो हिंदी को वे लोग, उन्होंने अपनी हड्डियां गला दी। हिंदी की कविता हो सकती है इसके लिए उन्होंने अपरंपार श्रम किया। और प्रसाद जी का परिश्रम एक दूसरी दिशा में। एक अंतर यह भी पाइएगा कि निराला ने छायावाद पर और खुद उन पर जितने भी आक्रमण हुए एक भी वार खाली नहीं जाने दिया, सबका जवाब दिया। जयशंकर प्रसाद ने अपनी ऊर्जा इस तरह व्यय नहीं की, एकदम उसको बटोर के रखा और केवल कृतियों के जरिए उन्होंने मुंह बंद किया। सोचिए प्रेमचंद और प्रसाद रोज मिलते थे बेनियाबाद में, रोज। उनके सबसे गहरे मित्र थे ही प्रेमचंद ही पहले थे। उन्होंने ही यह कहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। ये मित्र का धर्म उन्होंने निभाया। मित्र अपनी ओर खींचना चाहता है। जो संघर्ष चल रहा है देश में उससे आंख मोड़ के आप इतिहास की ओर देख रहे हैं, वो खींच रहे हैं अपनी ओर। इसीलिए प्रसाद जी को बुरा लगने वाली बात नहीं थी। प्रसाद जी ने उसका जवाब दिया कंकाल से, तितली से, और तब उसकी समीक्षा लिखी प्रेमचंद ने। तो उस चीज को जरा उस ढंग से समझना चाहिए। कामायनी जब उनकी आई तो आप देखिए खुद रामचंद्र शुक्ल जैसे सुधीर समालोचक ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने पृष्ठ खर्च किए हैं जिसमें केवल प्रसाद जी की आलोचना ही आलोचना। कामायनी के सिलसिले में मैं कह रहा हूँ, कामायनी की बहुत जबरदस्त आलोचना है। चंद्रवली पांडे काशी में जो सबसे संहारक आलोचना है वो चंद्रवली पांडे ने लिखी। उन्होंने बताया प्रसाद जी को भाषा नहीं लिखने आती, एक एक दोष जहां नहीं है वहां भी से भी निकाल निकाल के दिखाया। प्रसाद जी ने किसी का जवाब नहीं, किसी का वो उनके अंतिम दिन में उनका फेफड़ा एकदम जर्जर हो चुका और उसमें वो
अपनी आत्मा जितनी बची थी, जितना प्राण बचा था, सब कामायनी में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अब कामायनी का कोई पृष्ठ खोलिए, उसमें मधु शब्द मिलेगा आपको। प्राय राष्ट्र पर भर जो लिखा उसमें अरुण यह मधु है। मधु, माधुरी, माधव, माधुरी, तरह तरह से मधु शब्द आता है। शुक्ल जी ने उसमें लिखा है इतिहास में, मधुचर्या का अतिरेक, मधुचर्या का अतिरेक। उसका जवाब दिया काशी के सबसे गंभीर और रसज्ञ, साहित्य के रसज्ञ, गौरव है कि हिंदी के अध्यक्ष थे और उन्होंने शुक्ल जी को भी कुछ पूछना हो तो उनसे पूछते थे। सुनीत कुमार चाटुर्जिया को कोई किताब छपानी हो तो एक आदमी कलकत्ते से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आता था और जो केशव जी देख लेते थे तभी वह पुस्तक प्रेस में जाती थी। रामदहन मिश्र की पुस्तक है काव्य शास्त्र पर, देखिए उसकी भूमिका में लिखा है, मेरे मित्र केशव जी ने इसे देख लिया। ये प्रमाण है, केशव जी ने बहुत कम लिखा। एबी कीथ के विचारों का खंडन करने के लिए अंग्रेजी में एक लेख उन्होंने लिखा था, तो केशव जी ने लेख लिखा। प्रसाद जी की रक्षा के लिए उन्होंने लिखा काव्य की मधुमती भूमिका। फिर उसके खंडन के लिए आए चंद्रवली पांडे। चंद्रवली पांडे के लिए का जवाब देने के लिए उन्होंने फिर लिखा। प्रसाद जी और उनके सबसे घनिष्ठ मित्र विद्वानों में केशव जी, जो लोग रोज मिलते थे, केशव जी और प्रसाद जी दोनों ने हमेशा प्रत्यंचा को बहुत पीछे तक खींच के तीर छोड़ा। जो जितनी ही पीछे प्रत्यंचा ले जाता है, खींच सकता है, जिसकी बाहों में इतना बल है, उसका तीर सबसे दूर तक जाता है। इसीलिए कामायनी की कथा जो है वह शतपथ पर सृष्टि कहां से आई, यहां से वह शुरू करते हैं, क्योंकि उनको मानव सभ्यता के इतिहास, सही कहा मुक्ति बोल, फैंटेसी, वो आभास है ऊपर से कि मनु की कथा चल रही है। ये ऊपर का ढांचा मात्र है, उसकी आत्मा है मानव सभ्यता का इतिहास। हमारे आदि कवि वाल्मीकि से लेके और प्रसाद जी तक हम काल गणना में सन, संवत, ईस्वी, तारीख को कुछ नहीं समझते। ये भारत की विशेषता है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में इतिहास लेखन नहीं हो। ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास का कंकाल पक्ष है। कौन तेरा विवाद करे नियत तारीख साल कोटे गेले कालिदास का समय कब का बीत गया। लेकिन ये स्कॉलर्स हैं जो सन, ईस्वी, संवत मिलाने में लगे हुए हैं। रविंद्रनाथ की कविता शेई का। तो काव्य का सार इस महाभारत इतिहास है। रामायण में भी इतिहास आया है, लेकिन वह सन, संवत, ईस्वी वाला इतिहास की आत्मा है कि मानव सभ्यता किस हद तक आगे गई, मानव सभ्यता के आगे कौन कौन संकट आए और उनका कैसे कैसे समाधान किया गया। यही रामायण और महाभारत। महाभारत युद्ध का काव्य नहीं है। पढ़ के अंत करते करते मालूम होता है कि ये युद्ध है, इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और इन हथियारों को चलाने वाले योद्धा सब खत्म, सब शांत। मुख्य संदेश है धर्म, धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ऊर्ध्वाहुर्विरोमेश नहीं कश्चित् शृणोति, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। मैं दोनों भुजाएं उठा के कह रहा हूं कि धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। कोई मेरी बात सुनने नहीं जा रहा। लड़ लो चाहे जितना। रामायण का काव्य वैसे तो मुख्य चीज है। इसीलिए देखिए प्रसाद शुक्ल जी जैसा विद्वान कविता को परिभाषित कर रहा है, उस युग में प्रसाद जी भी लिखते। थोड़े से ही तो निबंध हैं, वो काव्य कला अन्य निबंध, थोड़े से, इतनी पतली सी किताब। उन 2, 4, 10 निबंधों को पढ़िए। लिखा है रामलीला शर्मा ने, कहा है कि प्रसाद जी अपनी
शक्ति के प्रति, अपनी प्रतिभा के प्रति बहुत सजग नहीं। हालांकि एक जगह वो सजग भी थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने केवल आलोचना लिख दी तो प्रसाद जी से बहुत बड़े आलोचक होते। आलोचक खींचना ही चाहता है अपनी बिरादरी की ओर। प्रसाद जी मूलतः तो कवि थे। उन्होंने पूरे इतिहास को एक भारतीय कवि, वाल्मीकि से लेकर रविंद्रनाथ तक जिस तरह इतिहास को देखता है, उन्होंने परिभाषित किया मानव आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति। इतना पीछे तक ले जाते थे प्रसाद जी किसी विवेचन को। आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति कविता के लिए अपने आगे वह कसौटी वह रखते थे। इसीलिए कामायनी में आप देखिए कि ये जो मधु मधु को लेके रामचंद्र शुक्ल को भ्रम हुआ, उन्होंने योग दर्शन से लेके वेदांत के प्राचीन ग्रंथों तक का आधार अपने दूसरे लेख में दिया, रेफरेंसेस तमाम दिए केशव जी ने। और उन्होंने कहा कि प्रसाद जी वैदिक युग के कवि की भाषा में सोचते हैं और इसलिए वहां मधु शब्द छाया हुआ है। से वहां तक सूर्य मधु है, चंद्र में मधु है, वायु में मधु है, मधु माता ऋतायते, जल में मधु है, मधुमत पार्थिवम रजः, इस पृथ्वी की धूल का एक एक कण ये मधुमत है। यह मधु वहां से आ रहा है। हमारी गायें मधुमयी, उनकी धनों के माध्यम से मधु आ रहा है। तो इतने रूपों में जो पूरा का पूरा जीवन है मनुष्य का, और उपनिषदों में जो जीवन का परम लक्ष्य है आनंद, इन सबको द्योतित करता है यह मधु शब्द। यह केवल शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं है, यह केवल शारीरिक आनंद के लिए भी नहीं है। तो तमाम गहरे गहरे अर्थ उनके इन शब्द प्रयोगों के भीतर हैं। वो कह रहे थे अजीत पुरी जी की वो लड़के भूमा को भूमि बना देते हैं। इतना ही नहीं, स्वराज्य को काट के स्वराज्य बना देते हैं। दांड्यायन का ही है, देखा होगा आपने। कहा ब्राह्मण किसी का दिया नहीं खाता है, न किसी के राज्य में जीता है, यह भ्रम छोड़ दो। उन्होंने कहा वह स्वराज्य में रहता है। स्वराज्य शब्द है, स्वराज्य नहीं है। अमृत होकर जीता है और स्वराज्य में रहता है। ओम भूर्भुवः स्वः वाला है यह, स्व और राज्य, स्वर राज्य, फिर र और र कट के वो होता है, दीर्घ होता है, स्वराज्य होता है। इसीलिए संपूर्णानंद अंतरराष्ट्रीय लिखते थे। संस्कृत, शुद्ध संस्कृत की तरह से अंतरराष्ट्रीय लिखते थे वो। तो बहरहाल, तो प्रसाद जी का भाषा परंपरा का, विचार परंपरा का विशेष रूप से रविंद्रनाथ को तो बचपन से ही अभ्यास कराया था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उपनिषदों का। और ये माना जाता है कि वो इंग्लैंड वगैरह भी गए हुए थे, तो शेली और कीट्स और इन्हीं लोगों का जो रोमांटिसिज्म है वो रविंद्रनाथ के माध्यम से भारत भर में आ गया। ऐसा नहीं, उपनिषदों का, वैष्णव पदावलियों का, और जो बौद्ध साहित्य और बौद्ध दर्शन की जो खोज हो रही थी, जो बौद्ध ये पुरातत्व के माध्यम से भी, तो एक नया प्रकाश पड़ रहा था बौद्ध इतिहास पर। उन सब की बहुत भारी देन है और प्रेरणा है इसके पीछे। इसीलिए आप पाएंगे कि ठीक एक ही समय है जिसमें बंगाल से लेके और केरल और तमिलनाडु तक एक भावधारा, एक ही रोमांटिक भावधारा चलती है। नाम उनके अलग अलग है। हिंदी में छायावाद है, तेलुगु में भाववाद है, तमिलनाडु में कुछ और है, शब्दावली भिन्न भिन्न है। इसके बावजूद आप पाएंगे कि ये जो सांस्कृतिक नवोत्थान है भारत का, उसके पीछे मुख्यतः 19वीं शताब्दी का राजा राम मोहन राय से लेके और स्वामी विवेकानंद तक का, उसमें समाज सुधार, धर्म सुधार ही नहीं है,
धर्म की तमाम व्याख्याएं, धर्म को लेकर के जितने नए विचार हैं और पूरब और पश्चिम की टक्कर, ये सब मौजूद है उसमें। सभ्यता से सभ्यता का संवाद भी मौजूद है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, पुराने से नवीन का, पश्चिम से पूर्व का, धर्म से विज्ञान का संवाद जरूरी है। भारत में विज्ञान के लिए धिक्कार का शब्द नहीं आया, ये बहुत बड़ी देन है। यह विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। अजीत भाई सही कह रहे थे कि वहां पर विज्ञान और वैज्ञानिकों को, दोनों को बहुत बलि देनी पड़ी। और वहां ईसाइयत के न्यायालय में बाकायदा जो मुकदमे चले, उनको प्राणदंड हुए। और इसके लिए गैलीलियो को झूठ बोलना पड़ा। पृथ्वी चलने को लेकर के था, गोल को लेकर के नहीं। पृथ्वी चलती है कि नहीं चलती है, और गैलीलियो ने यह कहा था कि पृथ्वी चलती है। तो न्यायालय में, धर्म न्यायालय में यही पूछा गया, इंक्विजिशन कोर्ट में, बोलो क्या पृथ्वी अब भी चलती है? तो उसने जान लिया कि अगर हाँ कहता हूं तो मैं जीता नहीं रहूंगा। तो वह झूठ बोलता है, क्योंकि उसको विज्ञान में और काम करना था। तो उसके नाटक में आता है, बर्टोल्ड ब्रेस्ट के नाटक में आता है, तो वह कहता है कि हाँ पृथ्वी नहीं चलती है, और अपनी आत्मा से कहता है कि जब मैं ऐसा कह रहा हूं तब भी मैं महसूस कर रहा हूं कि पृथ्वी चल रही है। और वो बच जाता है, और वो बच जाता है। लाइफ हमें गैलीलियो करके एक नाटक है। भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ। उसमें बहुत बड़ी देन है 19वीं शताब्दी के नवजागरण की, जिसमें हमारे इन मनीषियों ने कहा कि पश्चिम एक अमृत का घट जो लेके आ रहा है। हमारे यहाँ था विज्ञान, था, लेकिन उस समय विज्ञान के प्रति कोई बहुत उत्साह देश में अपने नहीं रह गया। हम रूढ़ियों की उपासना कर रहे थे। महामारी में जो दवाएं आई वह तो छिड़कने के लिए लोग तैयार ही नहीं थे। वो इतिहास पढ़िए तो मालूम होता है कि क्या बुरी दशा हो चुकी थी देश की। लेकिन ये नवजागरण के मनीषी हैं जिन्होंने लोगों का दिमाग खोला और यह देश बचा। तो उस समय ये जो पूर्व से पश्चिम का, उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि छोटे बन के रहोगे तो मित्रता नहीं हो सकती। तुम कहां बड़े हो इस चीज को सब पहचानो। तुम धर्म और दर्शन में उनके गुरु हो, इसलिए उनकी बराबरी पर आओ। पश्चिम को अपना धर्म और दर्शन दो, और वे विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, और व्यापार में और सामाजिक संगठन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनसे वहां से वह लो। दोनों पूर्व और पश्चिम अपना अपना अमृत एक दूसरे को दें और लें। ये होगा बराबरी का संबंध, ये मैत्री का संबंध होगा। और ये पूर्व और पश्चिम का संवाद होना ही चाहिए। इसीलिए जो भारत कविता है रविंद्रनाथ की, उसमें ये आता है। और दूसरी चीज ये है कि इसीलिए प्रसाद बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। वो जब ठाकुर साहब ने वो कामायनी का के संवाद, बहुत मूल में इतना, उसमें एक जगह जो व्यावहारिक वेदांत पर विवेकानंद ने कहा कि हिंदुओं के धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है विश्व में, जो ब्रह्म से लेके चींटी तक में सब में एक ही आत्मा का निवास मानता है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक में। लेकिन इतना जैसा कोई धर्म भी नहीं होगा जो गरीबों का गला इतना बुरी तरह घोंटता हो। उनको शूद्र कह के उनका गला घोंटने वाला भी दूसरा धर्म नहीं होगा। उसका ये मद्रास में उन्होंने यह भाषण दिया। सार उसका क्या था? उन्होंने कहा कि दर्शन के क्षेत्र में जो विचार है भारत का, वेदांत का, वो सर्वोच्च है, उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन उसका व्यवहार बहुत ओछा है, सामाजिक व्यवहार उसका बहुत ओछा है। उसके दार्शनिक विचार में कहीं कोई भेद नहीं है, बस सब एक है, केवल एक है, नानात्व है ही नहीं। लेकिन मस्तिष्क उसका इतना ऊंचा उठा हुआ
लेकिन उसका जो सामाजिक विचार है उसमें इतने भेद हैं, इतनी जातियां, इतनी उपजातियां हैं। पश्चिम को उन्होंने कहा कि वह दर्शन और धर्म के क्षेत्र में तमाम भेदों में बटा हुआ, इतने संप्रदायों में बटा हुआ, और बहुत वो क्रूर है, धार्मिक और उस स्तर पर इतना क्रूर है कि वह दूसरे विधर्मियों का सिर कलम करना ही जानता है, दूसरा कुछ नहीं जानता। लेकिन सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर वहां असहिष्णुता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर उन्होंने जबरदस्त समानता और सहिष्णुता पैदा की है। ये हमको उनसे सीखना है, सामाजिक संगठन हमें उनसे सीखना है। लेकिन धर्म का और दर्शन का जो ऊंचा तत्व है, ये उनको हमें बांटना है। इसका असर स्वदेशी आंदोलन जो आया, उसके बाद से स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक संघर्ष में भी आप पाइएगा। सहसा गीता अत्यंत लोकप्रिय हो गई, लगभग सबने गीता पर भाष्य किए, प्रवचन किए, व्याख्याएं की। और ठीक उसी तरह से चित्रकला में एक नई क्रांति आई। ओकाकुरा जापान से आया, बनारस में विवेकानंद से मिला, उसने कहा कि शिकागो की तरह एक सभा जापान में होगी। विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। लेकिन ओकाकुरा से उन्होंने चित्र और मूर्ति कला पर बातें की, सारनाथ भेजा उसको लोगों के साथ, उसने मंदिर घूमे, गया तमाम। और इसके बाद उसके माध्यम से जापान और चीन में भारतीय कला का प्रभाव गया। ओकाकुरा के आने से जापानी और चीनी कला का प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा। अवनींद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला में इस चीज को आप पाइएगा। तो धर्म में, विज्ञान में, कला में जागरण आया। 19वीं शताब्दी एक संपूर्ण जागरण है, और उसका जो सांस्कृतिक प्रतिबिंब है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब, वो है छायावाद का वह दौर। उस समय हम बंगाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सब रविंद्रनाथ अपने अपनी भाषाओं के रविंद्रनाथ उस दौर में आते हैं। हमारे रविंद्रनाथ जयशंकर प्रसाद है। रविंद्र से बनारस में उनकी भेंट भी हुई थी। रामनाथ सुमन के संस्मरण में यह आता है। जब आए थे रविंद्रनाथ ठाकुर, तो बाबू जयशंकर राय साहब के साथ प्रसाद रविंद्रनाथ से मिले थे, और उन लोगों की बातचीत भी हुई। तो मुख्य बात यह है कि रविंद्रनाथ खुद बहुत जागरूक हैं कि हिंदी में क्या क्या हो रहा है। प्रेमचंद कौन सी नई चीज ला रहे हैं, एक ऐसी चीज ला रहे हैं जिसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं हो सकती। हिंदी साहित्य में एक प्रसाद जी कामायनी ऐसी लाए जैसा दूसरा काव्य नहीं है। उसी तरह से प्रेमचंद जो किसान जीवन का महाकाव्य अपने उपन्यासों के माध्यम से ले आए, पूरी दुनिया में उसकी कोई तुलना नहीं। उपन्यास एक से एक हैं, लेकिन किसानों का इतना बृहद समग्र चित्र किसी भी तोल्स्टॉय के यहाँ नहीं है। वो सब हाशिए पर किसान हैं उनके यहाँ, किसी देश में नहीं। तो रविन्द्रनाथ ने कहा हिंदी में एक नया आदमी है जो बिल्कुल नई चीज लेके आ रहा है, जिसके लिए संसार हिंदी को जानेगा। तो एक ऐसा सांस्कृतिक नवोत्थान का दौर जिसमें पूर्व से पश्चिम का संवाद हो रहा है, धर्म से विज्ञान का संवाद हो रहा है, पुराने से नए का संवाद हो रहा है, हमारी भारतीय भाषाओं के तमाम विचारकों और कवियों का संवाद हो रहा है। प्रसाद जी के पैर अपनी परंपरा में बहुत मजबूती से जमे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना सिर उसके कीचड़ में नहीं गाड़ा, उन्होंने सिर तान दिया और वो आकाश को छू रहा है। इसलिए उन्होंने प्राचीन में पैर जमाए रखे, लेकिन जो नवीनता में, जो नई हवाएं, जो कुछ चारों ओर से नए विचार ला रही हैं, नए प्रयोग ला रही हैं, उन सब को प्रसाद आत्मसात कर रहे हैं। इसलिए उनकी भाषा, उनको भाषा भी तो नहीं देनी थी भाई, उनको उर्दू कविता से होड़ लेनी थी।
अगर ठीक उसी तरह से की भाषा होती तो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं प्राप्त होती आपको। अब मीर और गालिब की सभा में सब भाषा में रच के बहुत कुछ नहीं पा सकते, वो उसको चरम तक पहुंचा चुके हैं, आप उसके आगे नहीं जा सकते। संस्कृत में आप स्पर्धा कभी नहीं कर सकते। संस्कृत भाषा में जो विशेषत्व है संक्षेप में सब कुछ कह जाने का, वो कहाँ से आती? थोड़ा बहुत उस मामले में सफल हुए तो तुलसीदास सफल हुए बस। लेकिन हिंदी को अपनी नई राह बनानी थी। इन लोगों का काम बहुत कठिन था। हिंदी का विकास बहुत बाद को हुआ है, बहुत बाद को। बंगला में तो बहुत पहले से बड़े बड़े लोग आ चुके थे। हिंदी में सब कुछ बहुत कम समय में करना था। तो इसीलिए निराला ने एक कविता लिखी है, प्रसाद के कवि, प्रसाद के प्रति। जब प्रसाद जी चले गए तो उन पर एकमात्र छायावादियों में कवि हैं निराला, जिन्होंने उतनी लंबी कविता लिखी। क्योंकि निराला के जो सबसे नरक के दिन थे, उन दिनों में किसी ने हृदय से उनकी सहायता की तो प्रसाद जी ने। यह वही समय था जब निराला की सबसे अधिक चरित्र हत्या की। एक देवता था इस धरती पर काशी में, जिन्होंने कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ी निराला के प्रति। और प्रसाद जी भी थे जो हमेशा उनको आदर देते रहे। उनके पत्रों से भी आभास मिलता है। निराला जी वैसे भी किसी को सेंटते नहीं, लेकिन प्रसाद जी एकमात्र हैं जिनका वो हृदय से सम्मान करते। तो उन पर कविता लिखी। पंत को निराला व्याख्यान माला में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, उस व्याख्यान को पढ़िएगा। छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन, पूरी मोटी किताब। उसमें उन्होंने प्रकारांतर से साबित करने की कोशिश की है कि छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद जी ने नहीं किया, क्योंकि उनकी उस दौर की कविताएं पढ़िए। उस समय तो अच्छी अच्छी कविताएं मैं ही लिख रहा था। निराला जी को तो खैर श्रेय मिल ही नहीं सकता था, तो बच कौन गया? पंत जी ही बच गए भाई। तो प्रकारांतर से यह सिद्ध किया है कि छायावाद मैं लेके आया। निराला ने कोई भाषण नहीं किया, कविता में सीधे कहा कि आगे आगे आप चल रहे थे और आपके पीछे पीछे हम सब लोग थे। उसमें नाम लिया है, 50 लोगों के नाम, उसमें रामविलास, जानकी वल्लभ, इन लोगों के भी नाम। यानी कहने की कोशिश यह की है कि पहली राह बनाते हुए आगे आगे आप चले, और उसके पीछे केवल छायावाद ही नहीं, उसमें उत्तर छायावादी, प्रगतिवादी, ये सारे कवि भी हैं। उसमें केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, उसमें जानकी वल्लभ शास्त्री भी हैं। यानी वह एक बहुत बड़े परिदृश्य में प्रसाद जी का मूल्यांकन कर रहे थे कि हिंदी कविता में ये जो नया युग आया, इसके जो अग्रणी नायक हैं वह जयशंकर प्रसाद। उनके पीछे सांस्कृतिक नवोत्थान है, और उस नवोत्थान का जो सर्वोच्च सबसे प्रभावशाली उसका प्रतिफलन है, वह प्रसाद की कलम से हुआ, जिसका नाम है कामायनी। नाटकों के माध्यम से उन्होंने अपने ढंग का एक राष्ट्रीय विकल्प रचा है। उस विकल्प की विशेषता ये है कि है उसके पास एक परंपरा का बोध, लेकिन नई चुनौतियों के प्रति वह बहुत जागरूक है। उसमें ध्यान दीजिएगा, ध्रुव स्वामिनी ने नपुंसक नहीं कहा है, उसने क्लीब शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उसमें रामगुप्त अपनी ओर से कहता है कि मतलब उसका यह है कि मैं नपुंसक नहीं हूं। जानते हैं उसमें क्या कहा है कि कृष्ण ने अर्जुन को क्लीब क्यों कहा है, ये तुम्हें जानना चाहिए। क्लैब्यम मासिकमा पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम वेदर दौर्बल्य त्वत्तिष्ठ परंतप। ये है, वहां इतनी पीछे वह अपनी रस्सी खींच सकते थे धनुष की। यानी जो क्लैब्य है, अपने कर्तव्य से चूक जाना, समस्याओं को देखकर अपना सिर छुपा लेना, ये क्लैब्य है। और ठीक यही विवेकानंद के भाषणों में मिलता है, जिसमें उत्तिष्ठ शब्द वह बार बार कहते हैं, उठो उठो उठो।
उठो उठो। ये पुकार उपनिषदों से आ रही थी, ये पुकार गीता में भी मौजूद है और उसको उन्होंने राष्ट्रीय जागरण का मंत्र बना दिया। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो और जागो। क्योंकि जो उठ गया, जिसने नींद तोड़ दी, जो चल पड़ा, वह तो बहुत दूर की बात है, पहले तो उठना था। इसीलिए उन्होंने कलिह शयानो भवति, वहां से तमाम पुरानी पारंपरिक जितनी भी सूक्तियां हैं, जितने भी संदेश हैं, उनका नया नया अर्थ राष्ट्रीय जागरण के संदर्भ में हमारे मनीषियों ने किया, कवियों ने किया, और उसमें प्रसाद हमारे अग्रणी है। बात सिर्फ इतनी है कि सरल हिंदी में चीजें लिखी हुई हैं, आमतौर पर अनुमान नहीं लगता कि वो कहाँ से रही है। मैंने नाइकचाणी सभा की जो विद्वानों ने पुस्तकें दी थी, तो उनकी हमने सूची देखी, उसमें सबसे कम पुस्तकें प्रसाद जी की थी। तो मैंने उसमें देखा वो जितनी कम थी वो उतनी ही चुनी हुई पुस्तकें थी। यानी प्रसाद जी ने बिल्कुल अमृत होकर जीना जिसको कहते हैं, बिल्कुल सार वस्तु और ज्यादातर पुस्तकें केवल संस्कृत की थी। उन सबको उन्होंने शैवागम का उस दौर में उन्होंने बहुत ठीक ठाक अध्ययन किया था। तो जो कुछ था वह उनका स्वाध्याय लब्ध था, उससे भी अधिक उनकी स्वानुभूति थी। भीतर से वह एक साधक थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करके हिंदी को जो कुछ देना था वह उन्होंने पूरी शक्ति से दिया। इंदु की फाइलें भी पढ़ें तो उससे भी अनुमान लगेगा कि प्रसाद जी का विकास कहाँ से शुरू हुआ। आमतौर पर हम समझते हैं कि बहुत ऊंचाई से ही वह शुरू किया उन्होंने। रविंद्रनाथ को तो बहुत ठीक ठाक परंपरा सुलभ थी, बंगाल को इतना परिश्रम नहीं करना था। प्रसाद जी की शुरुआत आप देखिएगा इतनी धीमी, इतनी मंद है, उसकी शैली इतनी ज्यादा पारंपरिक है, लेकिन आप पाइएगा कि थोड़े ही दिनों में बहुत जबरदस्त विस्फोट होता है। इस दृष्टि से थोड़ा अध्ययन होना चाहिए कि प्रसाद जी ने कैसे किन किन रास्तों से होते हुए विकास किया है और वह विकास कितना अधिक विस्मय में डालने वाला है और कितना प्रीतिकर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उन मित्रों को जिन्होंने कि प्रश्न उठाए और विचार का एक पथ प्रशस्त किया, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आप सबने बहुत ही ध्यानपूर्वक यह सब कुछ सुना और राधा वल्लभ त्रिपाठी इसी सभा में एक बार सराह गए हैं बनारस के श्रोताओं को, विश्वविद्यालय के छात्रों को, कि ये जो सुनने की परंपरा है ये भी भारत की एक अपनी विशेषता है ना। उनको सुनो, लेकिन उससे भी बढ़कर जो हमारे पुराणों ने कहा है कि उसको गुनो, मनन करो और जहाँ भी कमजोरी दिखाई दे उसका खंडन भी करो, लेकिन खंडन के लिए तैयारी भी होनी चाहिए। जय श्री प्रसाद जी।